तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है ये जो लिखा है अ जनरेटर रेटेड एट 75 MVA, एस की वैल्यू दी है 75 MVA एंड 13.8 kV। ठीक है, वोल्टेज दिया 13.8 kV, हैज़ अ सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस एक्स डी डबल डैश की वैल्यू दे दी 50%। इफ़ अ थ्री फेज शॉर्ट सर्किट अकर्स एट अ जनरेटर टर्मिनल, मतलब जनरेटर के टर्मिनल पर थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो रहा है, तो पूछा है व्हाट इज़ द इनिशियल सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट। हमें आईएससी की वैल्यू बतानी है, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट की बतानी एट इनिशियल। इनिशियल मतलब जब हमारा सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है तब उस टाइम हमारी आईएससी की वैल्यू कितनी होगी। तो इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको पहले शॉर्ट सर्किट करंट का, जो होता है हमारा आईएससी। आईएससी है हमारा शॉर्ट सर्किट करंट, ये किसके बराबर होता है, जो हमारी बेस करंट है आई बी अपॉन जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है एक्स डी डबल डैश। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया है, देखिए ये इसका फॉर्मूला, ये आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेंशन क्या है, हमें हमें यहाँ पर मेंशन है एक्स डी डबल डैश। एक्स डी डबल डैश की वैल्यू है हमारी 15%, मतलब 0.15। ये पी यू में लिखी है मैंने पर यूनिट में, तो 0.15 आ गया। और इसके अलावा हमारी एस की वैल्यू दी है, एस है हमारा रेटिंग जो इसकी है 75 MVA, 75 MVA में है। और वोल्टेज जो हमें दिया है वो दिया 13.8 kV। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, हम बेस करंट निकालेंगे आई बी, क्योंकि एक्स टी डबल डैश की वैल्यू तो हमें गिवन है और ये हमें वोल्टेज गिवन है और एस गिवन है। तो हम क्या निकालेंगे, आई बी की वैल्यू। तो हमें क्या होता है, एस जो हमारी टोटल पावर होती है वो होती है √3 वी इंटू आई। तो यहाँ से आई जो आएगा वही हमारा बेस वैल्यू आएगी, तो आई की वैल्यू आ जाएगी आई इज इक्वल टू एस अपॉन √3 इंटू वी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आई की वैल्यू आ गई थी हमारी एस मतलब जो हमारी रेटिंग थी कितनी थी 75 MVA, 75 इंटू 10⁻6 अपॉन √3 इंटू के वी था आपका 13.2 13.2 के वी मतलब 10⁻3। ठीक है, 10⁻3 से 10⁻6 कट गया तो यहाँ कितना हो जाए 10⁻3। ठीक है, मतलब ये कितना आ गया 75,000, 75 1 2 3 इतने जीरो अपॉन √3 इंटू 13.3। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3137.7 एम्पियर, या फिर किलो एम्पियर में लिखना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 3.137 या 138 कर देते हैं राउंड ऑफ, इतने किलो एम्पियर। तो ये हमारी आई बी की वैल्यू आ गई या आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हम शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे आई एस सी। आई एस सी की वैल्यू क्या होती है, आई बी अपॉन एच डी डबल डैश। आई बी की वैल्यू कितनी निकाली हमने, आई बी की वैल्यू निकाली हमने 3.138 किलो एम्पियर में, के ए लिख दिया। और एक्स डी डबल डैश की वैल्यू है हमारी 0.15। ठीक है, जब हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी 20.92, और ये किलो एम्पियर में चल रहा तो किलो एम्पियर है किलो एम्पियर। तो शॉर्ट सर्किट करंट देखिए बहुत हाई मैग्नीट्यूड की होती है, जो है हमारी 20.92 करीबन करीबन 21 किलो एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा 20.92, ये 20.9 सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपने शॉर्ट सर्किट का फॉर्मूला याद रखना है आईएससी का, जो होता है आई बी यानी बेस करंट अपॉन एक्स डी डबल डैश। ठीक है, और आई बी निकालने का फॉर्मूला ये है रहा है, एस इज इक्वल टू √3 वी इंटू आई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इसमें दिया है आ सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड हैज़ अ फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप दिया है 0.7 वोल्ट। इफ़ द डायोड इज इन सीरीज विथ अ 100 ओम रजिस्टर एंड अ 10 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई, व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये बताना है। मतलब इसमें एक हमें आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक डीसी दिया है, तो मैं इसको डीसी बना देता हूँ। एक डीसी वोल्टेज दिया है, तो ये देखिए ये हमारा डीसी वोल्टेज है 10 वोल्ट।
ठीक है। इसके साथ हमारा डायोड है सीरीज में, और डायोड के साथ सीरीज में है एक आर जिसकी वैल्यू दी है 100 ओम। ठीक है, ये 100 ओम इसकी वैल्यू है। तो ये पूछ रहा है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में, आई की वैल्यू बतानी है। और डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इसने दिया है 0.7 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, आई की वैल्यू देखिए यहाँ आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू जो सप्लाई का वोल्टेज है वी एस, सप्लाई का वोल्टेज मैंने वी एस मान लिया, और वोल्ट डायोड के अक्रॉस जो आपका ड्रॉप हो रहा है, ये डायोड है, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है उसको मैंने वी डी मान लिया, वी एस माइनस वी डी अपॉन रजिस्टेंस कितना है आर। ठीक है, अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ये फॉर्मूला भी हो गया, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वी एस की वैल्यू है हमारी 10, और हमारी डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो है 0.7 वोल्ट, और रजिस्टेंस है हमारा 100 ओम। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.3 अपॉन 100, मतलब कितना आ जाएगा 0.093 एम्पियर। 0.093 एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, मिली में दिया तो 93 मिली एम्पियर आ जाएगा, 93 मिली एम्पियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ये 93 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन दिया है गिवन अ कोएक्सियल केबल। देखिए कोएक्सियल केबल के मैं हर बार बोल रहा हूँ कि बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन है इसके। ठीक है, इस बार फिर दिया है कि गिवन अ कोएक्सियल केबल विथ कोएक्सियल केबल विथ अ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ 75 ओम। ठीक है, मतलब जेड नॉट की वैल्यू इसके 75 ओम है। एन इनर कंडक्टर डायामीटर, मतलब इनर कंडक्टर का जो डायामीटर है वो है 1.5 mm, मतलब स्मॉल डी की वैल्यू है 1.5 mm, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर की वैल्यू है 2। तो लिखा है कैलकुलेट द आउटर डायमीटर, हमें आउटर डायमीटर की वैल्यू बतानी है डी की वैल्यू। तो इसके लिए सबसे पहले ना आप हमें फॉर्मूला बताना चाहिए कि कोएक्सियल केबल में आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता क्या है। तो पहले मैं आपको इसको फॉर्मूला लिख देता हूँ, देखिए ये आप याद भी कर लीजिएगा। जेड नॉट इज इक्वल टू 138 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन आर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इनटू लॉग बेस 10 वाला है, लॉग 10 बेस अपॉन डी बाई डी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ये याद कर लीजिएगा। और जो यहाँ पर जो ये डी है आपका कैपिटल डी, ये आउटर डाया है, आउटर का डाया, और स्मॉल डी इनर का डाया, और एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डी ये लिख दिया। बाकी तो आपको पता है, बाकी तो ये सब कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पर इसने डी की वैल्यू पूछी है, बाकी हमें जेड नॉट की वैल्यू भी दी। जेड नॉट क्या है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूँ। तो जेड नॉट की वैल्यू हमें कितनी दी है, जेड नॉट की वैल्यू है 75 और डायमीटर है इनर 1.5। ठीक हो गया, तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए जेड नॉट की वैल्यू 75 इज़ इक्वल टू जो हमारा है कांस्टेंट वो 138 अपॉन एप्सिलॉन आर अंडर रूट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है 2 ओम, तो 2 ओम यहाँ पर पुट कर देते हैं, मतलब 2 है, इनटू लॉग बेस 10 अपॉन डी की वैल्यू हमें बतानी है, और हमारे स्मॉल डी की वैल्यू कितनी थी, ये थी 1.5 mm। तो हमें यहाँ से डी की वैल्यू बतानी है। तो सब चीज़ हमें यहाँ पर दी है, तो 75 ऐसे आ जाएगा। तो ये 1/√2 होता है 0.707, 138 इंटू 0.707 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 97.58। ठीक है, और आगे आ जाएगा सेम जो लिखा है log 10 डी बाई 1/5। ठीक है, अब हम इसके बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम ये जो है इसको इसके नीचे भेजते हैं, मतलब 75 अपॉन 97.58 करते हैं इज़ इक्वल टू यही हमारा जो लॉग वाला है, लॉग बेस 10 अपॉन डी
1.5। ठीक है, अब हम इसका इसमें डिवाइड क्या करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 0.7686 इज इक्वल टू वही log 10 d बाई 1.5। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आगे सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये आ गया। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू चाहिए। जब हमारा log यहाँ चला जाएगा तो log बेस 10 है, तो ये 10 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इसके पावर में चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10 की पावर हो जाएगी आपकी 0.787686 इज इक्वल टू d अपॉन 1.5। तो 10 रेज़ टू पावर 0.7686 होता है हमारा 5.87 के आसपास, 5.87 इज इक्वल टू d अपॉन 1.5। तो यहाँ से d की वैल्यू निकालनी है, तो d इज इक्वल टू जो आउटपुट आया है वो आ जाएगा 1.87 इंटू 1.5। तो इसको हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8.804 mm, क्योंकि ये mm में था इसलिए ये भी mm में ही आएगा। तो d की वैल्यू आ गई 8.804 mm, 8.804 mm, ये देखिए 8081, इसने राउंड ऑफ कर दिया 8081 mm। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो आप इसमें ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ये हालांकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी है, क्योंकि इसमें पूरा कैलकुलेटर का कमाल है, और इस बार SSC JEE ने कैलकुलेटर भी दिया था CBT 1 में, तो सही है, आप ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है अ हाई लोड फैक्टर इन अ पावर स्टेशन इंडिकेट्स, मतलब हमारे के लोड का, अगर हमारा लोड फैक्टर हाई है तो वो उस पावर स्टेशन में क्या बताता है। कह रहा है कि द स्टेशन हैज़ अ वेरी लो मैक्सिमम डिमांड। सेकेंड दिया है द स्टेशन हैज़ फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, द स्टेशन इज़ ओनली यूज्ड ड्यूरिंग पीक लोड, द स्टेशन इज़ रनिंग एट फुल कैपेसिटी कंटिन्यूसली। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि लोड फैक्टर क्या होता है। देखिए, लोड फैक्टर जो होता है, LF लिख देता हूँ मैं, लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, लोड फैक्टर यहाँ पर हाई लोड फैक्टर बोला है, मतलब इसकी वैल्यू हाई है, मतलब एवरेज डिमांड की वैल्यू हाई है। इसका मतलब क्या समझे, अगर आपको एवरेज डिमांड हाई है मतलब एवरेज डिमांड हमारी पीक के आसपास ही है। एवरेज डिमांड इज इक्वल टू और ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू पीक डिमांड। ठीक है, जब हमारी एवरेज डिमांड पीक डिमांड के बराबर है, देखिए मतलब पीक मतलब मैक्सिमम, तो हमारे इसका जो रेशियो आएगा तो ऑलमोस्ट 1 के इक्वल आएगा लोड फैक्टर का। मतलब ये हमारा अपनी फुल कैपेसिटी में काम कर रहा है और कंटिन्यूसली रन कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द स्टेशन इज़ रनिंग एट फुल कैपेसिटी कंटिन्यूसली। मतलब फुल कैपेसिटी में कैसे, क्योंकि यहाँ पर एवरेज में इसने पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम डिमांड आ गई, अपनी मैक्सिमम डिमांड पे चल रहा है, मतलब अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए ये भी लोड फैक्टर का ही आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, द लोड फैक्टर ऑफ अ पावर प्लांट इज़ मेजर्ड ऑफ इट्स, मतलब हमें क्या बताता है लोड फैक्टर, मैक्सिमम पावर आउटपुट, ऑपरेशनल इफिशियंसी एंड यूटिलाइजेशन, द कनेक्टेड लोड ऑफ द एंटायर सिस्टम और नंबर ऑफ कंज्यूमर्ड सर्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, हमारा जो लोड फैक्टर होता है वो हमारा इंडिकेट करता है कि हमारा कितना फ्लैट हमारा लोड कर्व है। मतलब कि जैसे हमारा लोड कर्व कितना फ्लैट है, जब हमारा ऐसे है या ऐसे है, मतलब हमारा लोड कर्व किस टाइप से है हमें ये बताता है। हम इसमें चाहते हैं कि हमारा लोड फैक्टर जो वो आपका फ्लैट हो, मतलब इसकी जो अपना ये हमें रेटिंग दे तो हमें बिल्कुल फुल लोड पड़ दे, तो हमें ये बताता है कि कितना हमारा प्लांट इफ़िशिएंटली काम कर रहा है और कितना यूटिलाइज हुआ है। क्योंकि हमारा जो लोड फैक्टर था ना, लोड फैक्टर की जो वैल्यू थी हमारी एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड थी। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, जब हमारा जो एवरेज डिमांड है इसकी भी वैल्यू मैक्सिमम डिमांड के बराबर हो जाए, अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम डिमांड। मतलब कितने अच्छे से हमारा ये लोड फैक्टर यूटिलाइज कर रहा है सिस्टम को। और अगर हमारा ये कम होगा
या फिर ज़्यादा होगा। अगर हमारा डिनोमिनेटर तो फिक्स है क्योंकि मैक्सिमम डिमांड फिर फिक्स है, टोटली डिपेंड करता है एवरेज डिमांड पर। और एवरेज डिमांड अगर हमारी मैक्सिमम डिमांड के बराबर है तो हमारा उतना ही इफ़िशिएंटली काम करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये बताता है कि हमारा ऑपरेशनल इफ़िशियंसी और यूटिलाइजेशन को बताता है किसी भी पावर प्लांट में लोड फैक्टर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन दिया है आ न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेट्स 8000 मेगावाट आवर इन अ डे, मतलब एनर्जी दी है मेगावाट आवर में। द प्लांट्स डेली लोड फैक्टर की वैल्यू दे दी है 85%। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिमांड, तो हमें मैक्सिमम डिमांड बताना है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है पहले इसको नोट कर लेते हैं। एनर्जी दी है, क्योंकि ये मेगावाट आवर में है तो एनर्जी होगी है, तो ये हो जाएगा आपका 800 मेगावाट आवर। ठीक है, और हमें दिया है आपका प्लांट डेली का लोड फैक्टर दिया है। लोड फैक्टर 85%। 85% मतलब 0.85 लिख देता हूँ। 85% मतलब 0.85। और इसमें देखा है मैक्सिमम डिमांड हमें इन अ डे मतलब डे को हम कितने देखेंगे, डे में हमारा जो टाइम होता है वो होता है 24 आवर। टी इज इक्वल टू 24 आवर। तो हमें इसमें निकालना क्या है, हमें इसमें मैक्सिमम डिमांड निकालनी है। तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला देखिए, वही लोड फैक्टर के फॉर्मूले से हम ड्राइव करेंगे। लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड, या एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो हमें यहाँ से मैक्सिमम डिमांड निकालनी है। मैक्सिमम डिमांड किसके बराबर हो जाएगी, मैक्सिमम डिमांड इज इक्वल टू एवरेज डिमांड अपॉन लोड फैक्टर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एवरेज डिमांड निकालनी है और लोड फैक्टर तो हमें गिवन ही है। तो आइए पहले एवरेज डिमांड निकालते हैं। तो एवरेज क्या क्या होता है, देखिए एवरेज जो होता है हमारा एनर्जी अपॉन टाइम। यहाँ से हमारी एनर्जी कितनी थी, हमारी 800 मेगावाट आवर, MWH मेगावाट आवर, और नीचे टाइम कितना था हमारा 24 आवर। तो H से H कट गया, आवर से आवर कट गया, और ये 800 डिवाइडेड बाई 24, तो ये आ जाएगा आपका 33.33 मेगावाट। इतनी हमारी एवरेज डिमांड है। और अब हमने सिर्फ मैक्सिमम डिमांड बतानी है, MD की वैल्यू बतानी है। वो हो जाएगी हमारी एवरेज डिमांड अपॉन लोड फैक्टर। ठीक है, एवरेज डिमांड अभी अभी निकाली हमने 33.33, और हमारा जो लोड फैक्टर है वो है 85%, मतलब 0.85। इसका इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 39.21 मेगावाट के आसपास। तो 39.22, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका बी। तो इसमें आपने मेन यही लोड फैक्टर का फॉर्मूला याद करना है, और बाकी आपने ये याद करना है एनर्जी अपॉन टाइम से हम क्या निकालते हैं, एवरेज। ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम से हम एवरेज निकालते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमें दिया है वो दिया है अ प्लांट अगला क्वेश्चन दिया है अ प्लांट विथ एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 150 मेगावाट हैज़ अ प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, PCF की वैल्यू दी है 60%, और दिया है द लोड फैक्टर इज़ 80%। लोड फैक्टर भी दिया 80%। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिमांड, इसमें भी मैक्सिमम डिमांड बतानी है हमने प्लांट की। तो इसमें क्या क्या दिया है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कैपेसिटी दे दी है हमें इसमें 150 मेगावाट। 150 मेगावाट की कैपेसिटी है, कलर चेंज करते हैं। 150 मेगावाट की कैपेसिटी है, और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर PCF लिखता हूँ शॉर्ट में, PCF प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 60% है, मतलब 0.6 है। 60% मतलब 0.6 है। और क्या दिया है हमें, लोड फैक्टर LF, लोड फैक्टर की वैल्यू है 80%, मतलब 0.8। तो हमें मैक्सिमम डिमांड निकालनी है। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड के लिए वही जो अभी करा था, मैक्सिमम डिमांड के लिए एवरेज अपॉन लोड फैक्टर, वही फॉर्मूला है, एवरेज अपॉन लोड फैक्टर। तो पहले हमें एवरेज निकालनी पड़ेगी, तो एवरेज निकालते हैं, अगले पेज में जाता हूँ। तो एवरेज लोड निकालते हैं हम। एवरेज लोड किसके बराबर आ जाएगा, हमारे जो कैपेसिटी है और जो हमारी प्लांट का कैपेसिटी फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा PCF से।
तो हमारी कैपेसिटी थी इसमें 150 मेगावाट और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर था 60%, मतलब 0.6। तो 15 छक्का 90, तो आ जाएगा ये 90 मेगावाट। ठीक है, एवरेज लोड आ गया यार हमारा 90 मेगावाट। तो हमें मैक्सिमम डिमांड निकालनी है, एमडी क्या होता है, एवरेज अपॉन लोड फैक्टर। तो एवरेज की वैल्यू कितनी है, एवरेज निकाला अभी हमने 90 मेगावाट और लोड फैक्टर है हमारा 80% यानी 0.8। तो 90 अपॉन 0.8 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 112.5, और ये मेगावाट में चल रहा है तो ये मेगावाट में आ जाएगा 112.5 मेगावाट। 112.5 ये 112.5 मेगावाट। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, आ कंज्यूमर यूजेस 1200 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी इन अ मंथ। ई की वैल्यू दी है इतना, एक महीने में यूज़ कर रहा है। इफ़ देयर मैक्सिमम डिमांड, एमडी की वैल्यू दे दी इस बार 20 किलोवाट। तो पूछा है व्हाट इज़ देयर मंथली लोड फैक्टर। तो हमें लोड फैक्टर निकालना है। अज्यूम एक मंथ 30 दिन का है, यहाँ पर महीना बता रखा है कि 30 दिन का एक महीना होता है करके तो ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें हमें निकालना क्या है, हमें निकालना लोड फैक्टर। लोड फैक्टर का फॉर्मूला वही आपको बता रखा है अभी, एवरेज डिमांड या एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड है, तो यहाँ पर से हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने निकालना क्या है, पहले एवरेज डिमांड, वही एवरेज डिमांड निकालेंगे। एवरेज डिमांड कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जितने हमारे डेज हैं 30 डेज हैं, पहले हम यहाँ पर 30 डेज है ना, और हमारा ये हम इसको पहले आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कितने आवर हो जाएगा, 30 दिन में कितने आवर हो जाएंगे, पहले उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो पहले हम टाइम निकाल देते हैं। टाइम कितना हो जाएगा, टी 30 दिन है और हमारे पास 30 दिन है और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो हमारा आ जाएगा ये 720 घंटे एक महीने के अंदर हो गए। 30 दिन का महीना मान रखा है इसने, इसलिए। और हम निकालेंगे एवरेज। एवरेज क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी दी है 1200 किलोवाट आवर, 1200, और ये टाइम दिया हमारा 720। आवर से आवर कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, और ये यहाँ से ये कट के आ जाएगा 1.66 किलोवाट। ठीक है, तो यहाँ से एवरेज की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हम अब लोड फैक्टर निकालते हैं। एवरेज की वैल्यू पता है, मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू 20 किलोवाट है। तो अगले पेज में निकालता हूँ। तो लोड फैक्टर क्या आ जाएगा, एवरेज की वैल्यू हमारी आ गई 1.66। ठीक है, और हमारा लोड फैक्टर था 20 किलोवाट। ये दोनों किलोवाट है, ये कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0.833 के आसपास। 0.833 हमारा लोड फैक्टर आ जाएगा जी, 0.0833। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0.0833। ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन दिया है, अ पावर प्लांट हैज़ एन एनुअल लोड फैक्टर दे रही है इसमें 0.75 इफ़ द टोटल एनर्जी जनरेटेड इन अ ईयर। पूरे साल भर में इतनी एनर्जी जनरेट हो रही है। तो पूछा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिमांड। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम डिमांड वही वाले फॉर्मूले लगाने हैं। तो इसमें क्या क्या दिया है हमें, एनुअल लोड फैक्टर, वही मतलब लोड फैक्टर दिया है। लोड फैक्टर कितना दे दिया हमें, 0.75। एनर्जी की वैल्यू दी है 657.1234। ठीक है, इतना हमें दिया है। तो हम पहले इसमें क्या निकालेंगे, हमें यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड निकालनी है। मैक्सिमम डिमांड क्या होती है हमारी, एवरेज अपॉन लोड फैक्टर। ठीक है, लोड फैक्टर हमें गिवन है। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एनर्जी अपॉन टाइम। टाइम निकालेंगे पहले, टी क्या है हमारा, पूरे साल भर में मतलब 365 दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। तो 365 इंटू 24 करेंगे। तो वैसे आपको पता भी होगा ये 8760 आता है, 8760 आवर एक साल भर में, 8760 आवर। तो यहाँ से हम पहले एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज क्या आ जाएगा हमारा 657
0.0000 अपॉन 8760, इसको हम डिवाइड करेंगे तो यह हमारा कितने के आसपास आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 750, और ये 3 जीरो के से हम किलोवाट इसमें लिख देते हैं, इतना किलोवाट आ गया। नहीं, ये तो अच्छा, ये तो किलोवाट में ही है, तो यहाँ पर से ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 750 किलोवाट। तो एवरेज डिमांड की वैल्यू आ गई 750 किलोवाट। तो हम अब मैक्सिमम डिमांड निकालते हैं। तो मैक्सिमम डिमांड के लिए एवरेज हमारा आया था 750 अपॉन लोड फैक्टर कितना है हमारा, लोड फैक्टर 0.75, तो ये तो बिल्कुल इसके जैसा ही आ गया 0.75। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर से 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा 1000 किलोवाट। तो आंसर आ जाएगा इसका, आंसर 1000 इसका है नहीं, लेकिन इसका आंसर आएगा 1000 किलोवाट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें दिया है 20 किलोवाट 3 फेज इंडक्टिव लोड ऑपरेट्स एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.7 लैगिंग। तो दिया है व्हाट इज़ द रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय द लोड। तो लोड में कितनी रिएक्टिव पावर ड्रॉन कर रहा है, हमें पी की वैल्यू दी है। देखिए यहाँ पर किलोवाट है यूनिट, मतलब पी की वैल्यू दी है। तो एक्टिव पावर पी की वैल्यू है हमारी 20 किलोवाट। ठीक है, और पावर फैक्टर मतलब cos फाई की वैल्यू दी है 0.7 लैगिंग। तो हमें क्यू पूछ रहा है, तो क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू होता है आपका पी tan फाई। तो हम पहले यहाँ पर से tan फाई की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए अगर cos फाई की वैल्यू ये है, तो यहाँ से हम फाई की वैल्यू निकालते हैं। तो फाई क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.7। cos इनवर्स 0.7 मतलब ये आ जाएगा cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री के आसपास की वैल्यू होती है हमारी इतनी। तो हमारी फाई की वैल्यू इतनी आ गई। अब हम यहाँ से हम इसकी वैल्यू 10 में रखेंगे। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से tan 45 की वैल्यू निकालेंगे हम। tan फाई जो हमारा tan 45 है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, अप्रॉक्सीमेटली कर रहा हूँ मैं इसको 1। और इसके बाद हमने यहाँ पर से s की वैल्यू निकालनी है, मतलब q की वैल्यू निकालनी है। q की वैल्यू क्या होती है, p tan फाई। ठीक है, तो p की वैल्यू है यहाँ पर, p की वैल्यू दी है 20 किलोवाट और फाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1। तो 20 इंटू 1, तो ये आ जाएगा आपका 20 के आसपास ही आएगा 20, लेकिन यूनिट चेंज हो जाएगी kVAR, किलो में चल रहा है तो kVAR अप्रॉक्सीमेटली 20 के आसपास आएगा। तो 20 के आसपास देखिए, 20 के आसपास एक ही ऑप्शन है ए, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है द फेरांटी इफेक्ट इन अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज अ फेनोमेना वेयर। ट्रांसमिशन लाइन, तो ट्रांसमिशन लाइन में फेरांटी इफेक्ट होता है, वो किस कारण से होता है, मतलब उसका कारण क्या है, वो ट्रांसमिशन लाइन में क्या करता है। तो दिया है, ऑप्शन दिए, द रिसीविंग एंड वोल्टेज इज़ हायर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज। सेकंड दिया है द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। थर्ड दिया है द वोल्टेज द लाइन लॉसेज आर हायर देन नॉर्मल। और फोर्थ दिया है द रिसीविंग एंड वोल्टेज इज़ लोअर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो देखिए इसका क्या होता है, जब भी हमारा फेरांटी इफेक्ट होता है ना, फेरांटी इफेक्ट एफ, फेरांटी इफेक्ट लिख दिया मैंने एफ ई। फेरांटी इफेक्ट के टाइम में जो हमारा रिसीविंग एंड की वोल्टेज है, रिसीविंग एंड वोल्टेज इज़ ग्रेटर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज। क्यों, क्योंकि ये होता है हमारा चार्जिंग करंट के कारण। लाइन में जो कैपेसिटर है उसके चार्जिंग करंट के कारण हमारी रिसीविंग एंड की वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है सेंडिंग एंड की वोल्टेज से। तो इसका आंसर हो जाएगा रिसीविंग एंड वोल्टेज इज़ हायर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज। बाकी ये हमारा किस केस में होता है, ये हमारा नो लोड के टाइम में होता है या फिर लाइट लोड के टाइम में होता है। नो लोड और लाइट लोड के केस में हमारा फेरांटी इफेक्ट देखा जाता है, और कहाँ, ये हमारा दिखा जाता है लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। थैंक यू सो मच।